नमस्कार, मैं हूं पूजा पांडे। यू न्यूज़ केकड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र दिन भर की तमाम खबरों। कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की पीसी। देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। 21 जून से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर रघु शर्मा। उसके बाद जो हालात दिल्ली के दूसरे राज्यों के सामने आए, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत कम है, हमने 2 मार्च को हमारी जीरो टेस्टिंग फैसिलिटी थी और लॉकडाउन की इस अवधि में 25,250 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप की। हमारे डेली टेस्ट 13,000 14,000 हो रहे हैं। हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कल जो भयावह तस्वीर दिल्ली की आई है, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह समाचार पत्रों में खबरें आ रही है, जहां प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं, केजरीवाल जी की सरकार है, एलजी बैठे हुए हैं, वहां के हालात देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी पड़ोसी राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है, 5,000 टेस्ट तक हम दूसरे राज्यों के जहाँ दिक्कत है उनके हम करके देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी का उठाया निर्णय है और अभी हमारी आने वाले 15 दिन में टेस्टिंग कैपेसिटी 40,000 हो जाएगी पर डे। हमने 17 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर ली है और 23 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी 23 सेंटर्स पे हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि हर जिले में राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो। जहां तक पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो निरंतर राजस्थान में भी बढ़ रही है। ये जो अनलॉक 1 हुआ है उसके बाद जो छूट दी गई है, मैं तो ये समझता हूं कि मेरे ख्याल से लोग ये समझ गए हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सावधानी खतरे में डाल सकती है आदमी को, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, बार बार हाथ धो, लेकिन लोग ऐसा लगता है समझ में रहे और ये सब चीजें उनको लग रहा है कोरोना चला गया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने 21 जून से 30 जून के बीच में पूरे राजस्थान में आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, प्रचार प्रसार का काम करेंगे। घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और दूसरा, एक बार हमने एक्टिव सर्विलेंस का काम किया था, घर घर सर्वे का लार्ज स्केल पे, एक एक घर को 3-3 4-4 बार सर्वे किया हमारी टीमों ने। अब फिर से एक्टिव सर्विलेंस को हम तेजी से राजस्थान में करेंगे ताकि आईएलआई केसेस को या सिम्टोमेटिक केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट पूरे कंट्री में राजस्थान की नंबर 1 है। 75.25% रिकवरी है हमारी। तो कुल मिला के डबलिंग का रेट, जो दुगना होने की संख्या है, वो भी हमारे यहाँ 28 दिन हो गई है। परसों 23 थी, कल जब रिव्यू मीटिंग हुई 28 दिन हो गई डबलिंग रेट। कंट्री में चाहे मृत्यु दर हो, हमारी 2.28% है। हमारी रिकवरी रेट 75% से ऊपर है। कुल मिला के अगर पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, 12,500 से ज्यादा हो गए, 12,700 आज हुए सुबह, लेकिन रिकवरी भी उसी गति से हो रही है। टिक टैक क्या होता? लेकिन फिर इस तरह की चर्चा चलती है कि क्या फिर लॉकडाउन होगा, लोगों में क्या आशंका है, शंका है, कई दुकानें बंद हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। देखिए, लॉकडाउन का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया, पहले भी हमने भी किया। मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को किया, वो सोच समझ के किया। और लॉकडाउन का पर्पज क्या होता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, हम इस लॉकडाउन के पीरियड में उसको इतना मजबूत कर दें कि चाहे क्राइसिस कितना भी आए, उस क्राइसिस को हम मुकाबला कर सकें। जिन राज्यों ने
इस पीरियड का सदुपयोग किया, वो तो तैयार है आज इस महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन जहां काम नहीं हुआ वहां हालात नियंत्रण से बाहर भी हो रहे हैं, वो सब आप लोगों की नजर में है। राजस्थान फॉर्चुनेटली वो प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट किया है, चाहे क्वारंटीन फैसिलिटी का हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो, होम क्वारंटीन हो। जिस तरह से 11 सीनियर IAS अफसर 2-2 जिलों की जिम्मेदारी देके और उनको काम दिया गया सिर्फ क्वारंटीन के लिए, और ACS लेवल के अधिकारी को लगाया पूरी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। हम एक समय था जब 7,25,000 लोग होम क्वारंटीन में थे, 34,000 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे। अब ये संख्या घट के 1.25 लाख लोग तो करीब होम क्वारंटीन में है भी, और 4,000 के करीब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। तो हमने जिस तरह से कोविड केयर सेंटर बनाए, डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में दिल्ली में तो सांसदों का 2 साल का सांसद कोष खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को अपनी अनुशंसा पे उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये पैसा खर्च करने की अनुमति दी है। तो ये सोच के साथ राजस्थान में कोरोना की महामारी से लड़ाई हो रही है। आने वाले समय में और भी चुनौती आ सकती है। हर चुनौती का एक सक्षम तरीके से हम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुकाबला कर सकें, इसकी तैयारी राजस्थान में हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कई जगह हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही, क्वारंटाइन की पालना नहीं हो रही, और यहाँ पॉलिटिकल क्वारंटाइन की भी पालना नहीं हो रही। कई नेता आपके बने। देखिए, ये यहाँ भी बार बार हम कहते हैं, जहाँ भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है, वो इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कोई MLA साथ में लेके कुछ लोगों को आ जाते हैं, खुद भी मास्क नहीं लगाते हैं, उनको बार बार आगाह किया जाता है। क्योंकि सावधानी तो हर आदमी के लिए है, चाहे MLA है, चाहे साधारण आदमी है, मंत्री है, सबके लिए सावधानी करिए। नहीं, ऐसी तो कोई जरूरत अभी पड़ी नहीं। केकड़ी क्षेत्र के गांवों में कोरोना संक्रमण रोगियों की पहचान होने के साथ खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों द्वारा सरकारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने व प्रवासियों के आने के बाद क्षेत्र के गांवों में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के कुछ गांवों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सा विभाग एक बार फिर एक्टिव मोड पर तहसीलदार कपिल शर्मा, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, ब्लॉक CMHO लालाराम मीणा, चिकित्सा विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया व राहत व रोकथाम के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे व घर जाकर सैंपलिंग का कार्य शुरू किया गया।